ने ये कहा है कि काउंटिंग के दिन सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। ट्रैफिक प्लान भी चेंज किया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी से हर एक चीज की निगरानी होगी। पटना यहां पर डे डीएम से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और यहां सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। पटना जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, चुनाव पहले चरण का संपन्न हो गया है और अब जिस दिन वोटों की गिनती होगी उसके मद्देनजर यहाँ तैयारी भी सख्त है, पूरी है। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की गई है और सभी ईवीएम प्राप्त होने के बाद त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिसमें अंदर के लेयर में सीएपीएफ की सुरक्षा है, बीच के लेयर में बीएसएफ है और बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति की गई है कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट्स लगातार निगरानी कर रहे हैं, 24 घंटा निगरानी कर रहे हैं और उनका भी व्यवस्थाएं की गई हैं, लगातार देखने की व्यवस्था की गई है और सभी लोग संतुष्ट हैं। सुरक्षा पुख्ता है। इसी प्रकार काउंटिंग का दिन भी बिल्कुल सबको जांच करा करके फ्रिस्किंग करा करके अंदर छोड़ा जाएगा। सख्ती से बिल्कुल अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो सख्ती से निपटाया जाएगा। ये जो क्या मुख्य मार्ग है एएन कॉलेज का, क्या उस दिन इसे भी बंद रखा जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर? ट्रैफिक प्लान अलग से हम निर्गत करेंगे। आपका ट्रैफिक प्लान अलग से निर्गत किया जाएगा, क्योंकि जो बोरिंग रोड के गेट नंबर 2 हैं और 1 है, उससे एंट्री होगा कर्मीगन का और एजेंट का, तो उसके आसपास के 100 मीटर पेडेस्ट्रियन जोन हो जाएगा, गाड़ियां अलाउ नहीं होंगे, तो इसके हिसाब से ट्रैफिक प्लान हम लोग निर्गत करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि एएन कॉलेज में जो तमाम तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। लगातार पटना के जिलाधिकारी यहाँ विजिट भी कर रहे हैं, हर एक चीज की जानकारी ले रहे हैं, कहीं से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो लगातार ली जा रही। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुट गया है। 14 नवंबर को लखीसराय और सूर्यगढ़ विधानसभा के वोटों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में भारी सुरक्षा के बीच होगी। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। प्रथम फेज में लखीसराय जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब लोगों की निगाहें 14 नवंबर को मतगणना के लिए है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिला प्रशासन ने राजकीय पॉलिटेक्निक में स्ट्रांग रूम बनाया है, जहां 3 लेयर सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है और चारों तरफ आप देख सकते हैं बारकेटिंग की गई है, हेल्प डेस्क बनाया गया है और जिला प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि जिस तरह से मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुआ है उसी तरह से मतगणना भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से करवाया जाएगा। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। सासाराम में चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रत्याशी अब डोर टू डोर संपर्क में लगे हैं। बता दें कि रोहतास जिले में 11 नवंबर को मंगलवार को मतदान होना है। रोहतास जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा, जिसमें से 1 सीट सुरक्षित है। करगहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और जेडीयू में सीधी टक्कर है। करगहर विधानसभा क्षेत्र के कोचस बाजार में लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। समाप्ति के बाद क्या माहौल है? मैं अभी हूँ करगहर विधानसभा क्षेत्र में और कोचस में हूँ और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर माहौल क्या है। जिस तरह से बिहार में पिछले जो पहला चरण का मतदान हुआ उसमें बम्पर वोटिंग हुई और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो दूसरे चरण का यानी अंतिम चरण का जो मतदान होगा उसमें क्या रुझान आता है। युवाओं के बेरोजगारी के बारे में ज़्यादा बात हुई कि युवा लोगों को मैंने जो नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं बाहर जाकर और बाहर से उनको आना पड़ता है। यहाँ पर बाहर छोटा मोटा रोजगार के लिए लोग जाते हैं, तो अब यही के लिए मुख्य मुद्दा यही रहा है बेरोजगारी से संबंधित। जितने भाषण हुआ, क्या हमको मुंडेसवरी से आरा पटना जाने के लिए रेल मार्ग की सुविधा मिल चुकी है? आप, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारे परिवार के लोग रेल का सपना ही बन के रह गया। पटना जाना होता, आरा जाना होता तो रेल की सुविधा से जाते और पढ़ाई लिखाई करके घर वापस आ जाते, लेकिन सिर्फ बकवास। किस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा? बेरोजगारी पे, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो बाहर जा रहे हैं अपना नौकरी पेशा के लिए। यहाँ तो रोजगार मिलता तो लोग यहाँ करते,
नीतीश के सरकार में कुछ रोजगार नहीं है किसी के पास, सब बेरोजगारी में बैठे तेजस्वी जी और नीतीश जी मिलके तो बहुत नौकरी दिए दोनों। तेजस्वी जी मिले थे ना, तेजस्वी जी फिर आएंगे। दोनों मंत्री मुख्यमंत्री से हुआ है, तो हुआ था, लेकिन अभी तेजस्वी जी अकेले रहेंगे तो पूर्ण रूप से सबको बेरोजगारी से दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। रोजगार ही इस बार चुनावी मुद्दा बनकर रहा और चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दा हावी रहा। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रचार का शोर थम गया है और 11 नवंबर को अब मतदाताओं की बारी है। जमुई जिले के 4 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए जिले में 1595 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नक्सली समस्या खत्म होने के बाद इस बार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग यहां पर होनी है। साथ ही 2.5 दशक के बाद नक्सली इलाके कहे जाने वाले जगहों पर वोटिंग होगी और इस बार सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग नजर रखेगा। साथ ही वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टी के गाड़ियों में रूट चार्ट की निगरानी के लिए जीपीएस लगा हुआ रहेगा। नक्सल प्रभावित जमुई जिले में वोटिंग को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर अब समाप्त हो चुका है। प्रत्याशियों और नेताओं का दौरा अब खत्म हो चुका है। अब मतदान का समय होने को है। 11 नवंबर को मतदान होना है। जहां तक अगर बात करें तो जमुई जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में कुल प्रत्याशी 41 है जो चुनावी मैदान में है। इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर जमुई अगर देखा जाए तो बहुत बदलाव होने को जा रहा है। जो मतदान का समय अब तक 4 बजे हुआ करता था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस बार नक्सल समस्या खत्म होने के बाद मतदान का समय शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। वहीं जो मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले थे, वहां से दूसरे जगह ले जाया जाता था, वो इस बार नहीं होगा। मतलब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले जो इलाके थे, वहां के लोग इस बार वही मतदान करेंगे, ऐसा 25 साल के बाद देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरा बदलाव जो देखने को मिल रहा है, जो बताया गया है डीएम के द्वारा, उसमें इस बार 1095 जो जिले में मतदान केंद्र कुल बनाए गए हैं, उन सभी मतदान केंद्रों का लाइव टेलीकास्ट होगा। मतलब वेबकास्ट होगा। तमाम मतदान केंद्रों की नजर, जो ईसीआई की नजर डायरेक्ट रहेगी, लाइव रहेगी। वहीं अगर देखा चौथी जो बातें आई है कि चौथा बदलाव को लेकर, इस बार पोलिंग पार्टी जिस गाड़ी में जाएंगे उसमें जीपीएस लगा रहेगा और जो रूट चार्ट दिया जा गया है ईसीआई के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उसी रूट चार्ट के तहत उन्हें पोलिंग स्टेशन पर जाना फिर पड़ेगा और फिर उस पोलिंग स्टेशन से जहां ईवीएम जमा होगा वहां उन्हें उसी रूट चार्ट पर आना होगा और तमाम चीजों पर नजर ईसीआई की रहेगी। जैसा कि डीएम ने बताया है, अगर कह सकते हैं कि अब 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। 41 जो प्रत्याशी हैं जमुई जिले के 4 सीटों पर, उनकी भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद होगा 11 नवंबर को। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। जेएमएम और बीजेपी के बीच मुकाबला है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील भी की है। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन ने भी मोर्चा को संभालते हुए रखा और जेएमएम उम्मीदवार के लिए रोड शो कर लोगों से वोट मांगे। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। 11 नवंबर को मतदान और 14 को मतगणना होगी। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला में सोमेश सोरेन के लिए रोड शो किया, तो वहीं जादूगोड़ा मुसाबनी क्षेत्र में विधायक कल्पना सोरेन ने रोड शो कर वोट की अपील की। अब ये पूरा का पूरा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला विंग संभालेगा और पूरे चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएगा। हम लोगों ने लगभग घाटशिला के एक घरों तक, मोहल्ले, टोले, गांव, पंचायत, बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया। झारखंड की अबुआ सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है। लोगों तो आपने पढ़ाई किया थे कि आप झारखंड सरकार को कोई लगी कमी नहीं। चुनाव प्रचार थमने के बाद सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
आप देखेंगे कि एक नया उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा ने जो किया था उसी प्रकार से नया उलगुलान होगा इस सरकार के खिलाफ। और घाटशिला से एक संदेश इस सरकार को मिलने जा रहा है कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं राज्य को चलाना, वैसा नहीं चलने वाला है। वहाँ पराजय सामने दिख रही है और यही कारण है बहुत नेता ने तक कन्नी काट लिया चुनाव प्रचार करने से। हार का ठीकरा कौन अपने माथे पर लेगा। और ये बात तय था, बाबूलाल जी की कुछ मजबूरी थी, उन्हें घूमना था, दिखाना था पार्टी के ऊपर के लोगों को, नहीं तो बाबूलाल जी की भी क्या इच्छा है ये तो मुझे लगता है क्षेत्र के सभी लोग जान गए थे। चुनाव प्रचार में कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात चंपाई सोरेन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। घाटशिला की जनता से वोट की अपील करते हुए चंपाई सोरेन ने दावा किया कि आदिवासी विरोधी सरकार का घमंड घाटशिला की जनता तोड़ेगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को हेमंत सोरेन की सरकार अपने 1 साल के कामकाज पर जनता के मुहर के तौर पर देख रही है, तो बीजेपी को उम्मीद है उपचुनाव में हार के सिलसिले को तोड़ते हुए कमबैक करने की। इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का कोई भी मौका खोने को तैयार नहीं दिखते। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है और इस नशे की जद में युवा वर्ग है। ड्रग पेडलर थोड़े पैसों की लालच में नशे के दलदल में युवाओं को धकेल रहे हैं। पुलिस भले ही कार्रवाई कर रही हो, लेकिन ड्रग पेडलर नई तरकीब लगाकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जिसे लेकर अब सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग भी नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति का कहना है कि नशे का दंश वर्तमान में राजधानी में हर गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। राजधानी चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, डेंड्राइट्स कोर्स के चपेट में है। हमारा छात्र और छात्रा माने युवा पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। उन युवा पीढ़ी को बचाने को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही है। उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ बैठक बुलाए हैं और अगले रविवार को 16 तारीख को हम लोग बड़ी बैठक बुलाएंगे। शहर के सभी राजनीतिक धार्मिक संगठन को हम लोग आमंत्रित करेंगे और साथ में मिलजुल कर, साथ में जिला प्रशासन, रांची के डीसी और एसपी को भी उस बैठक में आमंत्रित करेंगे, ताकि जो ये नशे के जो सौदागर हैं उसे चपेट में ले, ताकि हमारा युवा पीढ़ी बच सके। जिस तेजी से यह नशा हर शहर के हर एक गली मोहल्ला में पहुंचा है, उन युवाओं को बचाने के लिए राष्ट्रीय युवा शक्ति दृढ़ संकल्प है।